प्यारे देशवासियों, नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, देश में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे एनजीओज़ हैं। काफ़ी लोग इसमें, ये मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक दल भी ऐसे हैं जो केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए बनाए गए हैं, केवल पैसा कमाने के लिए। वो कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, कोई समाज के लिए राजनीतिक ऐसा कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं। इसी मुताबिक बहुत सारे एनजीओज़ भी हैं। कुछ एनजीओज़ बहुत डेडिकेटेड हैं और सच में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं अपने अपने फील्ड में, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए। कई लोग उसमें भी केवल पैसा कमाने के लिए बना रखे हैं। ऐसे ही आज मैं एक शख्सियत के बारे में आपको बताऊंगा, हरपाल सिंह राणा। हरपाल सिंह जी का ये एक्चुअली देखा जाए तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हरपाल सिंह राणा जी दिल्ली के रहने वाले हैं, कादीपुर गांव है इनका। यानी जब हम करनाल बाईपास से करनाल की तरफ जब चलते हैं तो रास्ते में नंगली पूना से राइट साइड में एक सड़क जा रही है, उसी सड़क पर इनका गांव है। इसी सड़क पर मेन रोड से मेरे ख्याल में कोई 2-2.5-3 किलोमीटर दूर इनका गांव है। और हरपाल सिंह राणा जी पिछले शायद 30 साल से ज़्यादा से समाज सेवा में इतने लीन हैं कि मैंने इनको, हमारे इनके पारिवारिक रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं, मैंने इनको शायद ही कभी अपना घर का कोई खुद का काम करते हुए देखा होगा। जब भी इनको देखता हूँ किसी न किसी समाज के काम में लगे रहते हैं। यानी इनके घर पर ऐसे भीड़ लगती है, शायद सरकारी दफ्तरों में भी ऐसे नहीं होगा। किसी ने राशन कार्ड बनवाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इनके घर से काम चलता है। घर में कई लड़के रखे हैं, कंप्यूटर रखे हैं और मतलब बहुत ही निष्ठा के साथ ये लोगों की सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा ये केवल इतने में सीमित नहीं है, इसके अलावा जो भी हमारे राजे महाराजे जो डेडिकेटेड हैसियत रही हैं, पूर्वज जो हमारे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के दांत खट्टे किए हैं, जगह जगह पर अंग्रेज़ों को नीचा दिखाया है, उनकी जीवनियों के बारे में बताना, उनके समाज को जागृत करना और उनके यहाँ जा करके कार्यक्रम करना, चाहे उनका निर्वाण दिवस है, चाहे उनकी जो है ये जन्म दिवस है, हर जगह पब्लिक में अवेयरनेस फैलाने का, पब्लिक को सबको वहाँ इनवाइट करके बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये इस किस्म के काम हरपाल जी 30 साल से ज़्यादा समय से कर रहे हैं। आरटीआई का जहाँ तक सवाल है, आरटीआई आप जानते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है जनता के हाथ में। 30,000 से ज़्यादा हरपाल जी आरटीआई लगा चुके हैं, 30,000 से ज़्यादा। और बहुत सारे, मैं आज से आपको 1-2 वीडियो इनके बारे में रोज़ाना डाला करूँगा ताकि आप लोगों को भी इनकी सेवाओं का पता चले, इनके योगदान का पता चले, समाज में क्या योगदान कर रहे हैं ये इनका। देखिए, हम लोग जो भी आपस में इस किस्म के जो लोग हैं उनके बारे में परिचय कराना बहुत ज़रूरी है। अखबारों में इनका निकलता रहता है, अक्सर निकलता रहता है, क्योंकि कभी इनको मैंने खाली बैठे देखा ही नहीं है। हर रोज़ कोई ना कोई न्यायालय को लिखना है, सरकारों को लिखना है, कोई ना कोई एक्शन लेते रहते हैं सुधारों के लिए। बहुत बड़े सुधार कर रहे हैं, बहुत बड़े। मैं समझता हूँ जितना इंटरेस्ट श्री हरपाल सिंह राणा जी कर रहे हैं, इतना इंटरेस्ट अगर सरकारें ले लें तो देश में स्वर्ग आ जाए, स्वर्ग आ जाए देश में, कहीं कोई तकलीफ रहेगी नहीं किसी की। खुद ब खुद अपने आप अपने मन से ये इस किस्म की सेवा कर रहे हैं। हाँ, यहाँ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, परिवार को जो परिवार से जो सहयोग मिलना चाहिए वो इनको भरपूर मिल रहा है। बिना परिवार के सहयोग के आदमी एक कदम भी नहीं चल सकता है। हरपाल सिंह राणा जी की मिसेज है सीमा, बहुत ही जेंटल है, बहुत ही डेडिकेटेड लेडी है। 2 बच्चे हैं इनके, एक बेटा एक बेटी। बेटा जज की परीक्षा दे रहे हैं और बेटी पीएचडी कर रही है। दोनों बच्चे होनहार हैं, दोनों बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हैं और वो भी हरपाल सिंह जी का पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। यानी इनकी मिसेज से और दोनों बच्चों से पूरा सहयोग इनको मिल रहा है और समाज का सहयोग तो इनके साथ है ही है, क्योंकि समाज के साथ पूरी तरह से लीन है। अब यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे राजनीतिक दलों ने हरपाल सिंह राणा जी को अप्रोच किया है कि आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको एमएलए का या एमपी का चुनाव आपसे लड़ाएंगे। मगर इन्होंने साफ मना कर दिया। ये कह रहे हैं कि अगर मैं वहाँ चला गया तो जो सेवा मैं यहाँ कर रहा हूँ इससे मैं वंचित रह जाऊँगा, ये सेवा मैं जनता की नहीं कर पाऊँगा। और ये किसी हद तक ये बात उनकी सही भी है, जायज़ भी है, क्योंकि सरकारों के अंदर आज जो कमिटमेंट है
वो बहुत ही मतलब नहीं के बराबर है, कोई कमिटमेंट नहीं है। और इंसान जब किसी राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लेता है तो उसके ऊपर उन्हीं की पाबंदियाँ मतलब एक स्वाभाविक तौर पर है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीतिक दल कोई भी रिलायबल नहीं है, जिम्मेदार नहीं है। 75 साल का इतिहास है इस देश का। जितने भी पुराने राजनीतिक दल रहे हैं जो सत्ता में, चाहे राज्यों में या केंद्र में, कोई भी रिलायबल नहीं है, केवल अपनी दुकानें चला रहे हैं, राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं। तो इस निर्णय से, मैं हरपाल जी का जो निर्णय है, इससे मैं खुद बहुत खुश हूँ कि उन्होंने, और अब देखिए कोई कहीं से चंदा नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं से कोई कलेक्शन नहीं कर रहे हैं, अपने दम पर अच्छा भगवान की दया से इनका बहुत अच्छा परिवार है, पुराना बड़ा रईस परिवार है, और जितना भी पैसा इस पर खर्च हो रहा है अपनी जेब से कर रहे हैं। इनको आनंद आता है सेवा में, यानी ये भी एक शौक शायद किसी किसी को ही होता है। नहीं तो मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत से लोग तो ठीक है वो काम भी करते हैं, लेकिन उससे वो कमाते भी हैं। चंदा लेंगे, डोनेशन लेंगे, उसी में से कुछ खर्च कर देंगे, कुछ अपने पास रखेंगे। लेकिन हरपाल सिंह राणा जी एक ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे इंसान हैं, 1 रुपया कहीं से लेते नहीं हैं और तमाम खर्चा अपनी जेब से करते हैं। ये बहुत ही सराहनीय काम है और मैं इनको शुभकामनाएं दूंगा कि भगवान करे इनकी सेहत अच्छी रहे, लंबी उम्र मिले, ताकि जनता की सेवा ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक ये कर सकें। मैं हरपाल सिंह जी को और इनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ कि जो आप काम कर रहे हैं इसकी मिसाल बहुत कम मिलती है समाज में, बहुत कम मिसालें मिलती हैं। आई विश यू ऑल दी बेस्ट। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।